आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 15, जिसका शीर्षक है बिशन की दिलेरी। बच्चों, दिलेरी का अर्थ होता है बहादुरी, और ये कहानी बिशन नामक दिलेर बच्चे के बारे में है जो अपनी जान पर खेलकर एक घायल तीतर को शिकारियों से बचाता है। चलिए कहानी पढ़कर पता लगाते हैं कि बिशन ने तीतर की जान बचाने के लिए क्या क्या किया। बिशन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। इसका अर्थ है बच्चों कि सूरज अभी पूरी तरह से निकला नहीं था, निकलने वाला था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है, यानी सहायता करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। छिड़काव यानी स्प्रे हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि जो कीटनाशक दवा होती है वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े और मकोड़ों को नष्ट कर देती है। तो ये है कीटनाशक दवा का अर्थ। और जो काम था वो बहुत तड़के शुरू हो जाता था। तो तड़के का अर्थ है अर्ली मॉर्निंग, यानी बहुत सुबह, बहुत सवेरे। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पगडंडी आपने देखी है बच्चों, जो खेतों के बीच में एक ऐसा रास्ता या फिर जंगल के बीच में ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर लोग हमेशा जाते रहते हैं, तो वहां पर उनके पैरों से एक रास्ता अपने आप बन जाता है जो कि हमें अलग से दिखाई देता है। उसे कहते हैं पगडंडी। तो उसे वहां से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए। गोलियों की आवाज से सब डर जाते हैं ना, तो पंछी भी घबरा गए। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। जब भी पक्षियों को लगता है कि कोई परेशानी आने वाली है, तो वो क्या करते हैं? आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। आपने भी शायद ये कभी ध्यान दिया होगा। बिशन सहमकर मतलब डर कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। वो चुपचाप क्यों खड़ा रहा? ताकि किसी को उसके बारे में पता न चल सके। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। इसका अर्थ है कि फसल पक चुकी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। अब खेत सुनहरे दिखने का क्या मतलब है? जो गेहूं की बालियां होती हैं वो सुनहरे रंग की होती हैं। तो जब उन पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी तो हमें खेतों का रंग कैसा दिख रहा था? सुनहरा। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक का क्या अर्थ है? अचानक। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। ढेरों मतलब बहुत सारे। कौन से पक्षी आ जाते हैं? तीतर आ जाते हैं। किस लिए आ जाते हैं? गेहूं के दाने खाने के लिए। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने
चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। क्यों सबक सिखाना जाना चाहिए? नहीं तो अगली बार फिर से ये शिकार करेंगे और भोले भाले बेजुबान पक्षियों को तकलीफ देंगे। लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। सरसराहट मतलब पत्तों के हिलने की कुछ आवाज हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। छटपटाने का क्या अर्थ होता है? दुख से तड़पना। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। छिटक कर मतलब दूर चले जाना। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने क्या किया? उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। क्यों? क्योंकि उसको बेचारे तीतर पर बहुत दया आ रही थी और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा, क्योंकि वो तीतर को शिकारियों के चंगुल से बचाना चाहता था। वह इतनी तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़ थी। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुआ था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई। भारी सी मतलब एक मोटी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। कंटीले मतलब कांटेदार। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिल तेजी से धड़कने लगा, इसका अर्थ है कि वो डर रहा था और घबरा भी रहा था। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं, ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। अब देखो कि उस तीतर को बचाने के लिए ये बिशन जो है कितनी तरह की तकलीफें जो है वो सहन कर रहा है।
बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। आस्तीन मतलब बाजू। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था। संतोष यानी खुशी थी कि अब वह तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा, यानी सफल रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस की बूंदों के कारण वहां पर क्या था, फिसलन भी थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट सुनाई दी, यानी किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तर-बतर हो गए, यानी भीग गए, गीले हो गए। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े यानी पीछे की तरफ पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुआ था। फार्म हाउस में खामोशी थी। खामोशी का अर्थ है चुप्पी, यानी साइलेंट। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी। दड़बे यानी कूप, जहाँ पर मुर्गियां रखी जाती हैं। और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता, अल्सेशियन जो है एक कुत्ते की ब्रीड है, तो वो जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ता कब भौंकता है जोर जोर से? जब वो किसी अजनबी यानी स्ट्रेंजर को देख लेता है, या फिर उसकी आहट, या फिर उसको कहीं से भी इशारा हो जाता है कि कोई अजनबी आसपास है, तो वो जोर जोर से भौंकता है। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा यानी ढलानदार छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था, यानी उसे ऐसा करने की आदत थी, अभ्यास था। बिशन लकड़ी के खंबे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी। खपरेल क्या होती है? टाइल्स। उसकी ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। चिमनी वो होती है जिसमें से धुआं निकलता है, धुआं ऊपर की तरफ जाता है, ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह ना माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं।
सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों ढेरों यानी बहुत सारे मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं? खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा। वो मालकिन को क्या कहता था? बहू जी, बहू जी, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है। अगर मैं ना लाता तो ये मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था। अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी। पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारना यानी जोर से हंसना। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर, पल्लू का मतलब है कि साड़ी या फिर दुपट्टे का एक कोना रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। तो बच्चों, ये थी कहानी बिशन की बहादुरी के बारे में कि कैसे उसने इतनी सारी परेशानियां झेल कर भी घायल तीतर को बचाया। चलिए अब देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा
कहा होगा? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, शिकारियों ने कर्नल साहब से ऐसा इसलिए कहा होगा ताकि कर्नल साहब यह समझ जाएं कि वे चोरी छिपे तीतर का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सरकार से लाइसेंस वाली बंदूकें मिली हैं। साथ में वे यह भी साबित करना चाहते थे कि वे अजनबी नहीं हैं और सरपंच माधो सिंह भी उन्हें अच्छी तरह से जानता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, घायल तीतर को देखकर बिशन का मन द्रवित हो गया था, यानी दुखी हो गया था, और वह अब उसे इस अवस्था में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। उसे घायल तीतर पर दया आ रही थी, इसलिए बिशन उसे बचाना चाहता था। प्रश्न 3 है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? तो इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है, बिशन को घायल तीतर को बचाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसे कांटेदार झाड़ियों में से होकर गुजरना पड़ा। घुटनों के बल चलने के कारण उसके हाथों और पैरों पर बहुत सी खरोंचें उभर आई और उनसे खून भी बहने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी और उसे चिमनी के पीछे जाकर छिपना पड़ा। तो इस तरह उसे अनेक तरह की परेशानियां हुई। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको अपने आप सोचना है और फिर उसे लिखने का प्रयास भी करना है, क्योंकि जब आप अपने आप प्रयास करते हैं तो आप कुछ ज्यादा ही सीख पाते हो। तो ये थे पाठ से संबंधित मुख्य प्रश्नों के उत्तर। Thanks for watching this video. Must like and share it, and don't forget to subscribe my channel.